नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आज से 7 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शन पर की गई घोषणा देशवासियों को अच्छे से याद ही होगी। उन्होंने रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद देश में 1000 और 500 रुपए के नोट मान्य नहीं रहेंगे। उन्हें बंद किया जा रहा है। इस घोषणा के साथ ही 500 रुपए और 2000 के नए नोट जारी करने के भी ऐलान किया गया। नोटबंदी एक ऐतिहासिक कदम था जिसका उद्देश्य काले धन की रोकथाम, नकली नोटों की नकेल कसने और लेन देन में कैश का चलन कम करना था। इस फैसले का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर 7 साल बीत जाने के बाद भी देखा जा सकता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या नोटबंदी का कदम पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाया। नोटबंदी ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। लोगों के बीच खूब अफरा तफरी मची। आम से लेकर खास तक सभी लोग परेशान हुए। साल 2016 में आई नोटबंदी के बाद 86% करेंसी चलन से बाहर हो गई थी। बैंकों और पोस्ट ऑफिस के बाहर लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर नोट बदलने के अलावा लोगों के पास अन्य विकल्प नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान लंबी लाइनों में धूप में खड़े 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके कारण विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 2016 के केंद्र के नोटबंदी के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा, ये 1% पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 99% आम भारतीयों पर हमला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के कदम को रोजगार खत्म करने, वहीं श्रमिकों की आय रोकने, छोटे व्यवसायों को खत्म करने, किसानों को नुकसान पहुंचाने और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। हालांकि जाली नोट और काले धन के खिलाफ लड़ाई बताकर सरकार ने अपना पक्ष साफ करने की भी भरपूर कोशिश की। 2016 की नोटबंदी में 2023 की मिनी नोटबंदी से ज्यादा हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि 1000 और 500 के नोट उस समय चलन में 86% के करीब थे, लेकिन 2000 के नोट चलन में कुल करेंसी का केवल 11% थे। साल 2016 में लगभग 21 अरब नोट बदले गए और 2023 में अभी तक 2000 रुपए के 1.78 अरब नोट ही जमा किया गया। साल 2016 में नोटों को जमा करने के लिए जनता के पास केवल 52 दिनों का समय था, लेकिन दूसरी बार सरकार ने 140 दिन का पर्याप्त समय दिया। इतना ही नहीं, बाद में भी बचे हुए नोटों को आरबीआई के पास जमा करने का विकल्प खुला छोड़ा है। नोटबंदी का पॉजिटिव असर ये हुआ कि देश में टैक्स पेयर्स की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2017 से 2018 के दौरान आयकर विभाग ने अपने आधार में 1.07 करोड़ नए करदाताओं को जोड़ा था, जो वित्त वर्ष 2016 से 2017 के मुकाबले में वित्त वर्ष 2017 से 18 में दाखिल रिटर्न की संख्या में लगभग 25% की वृद्धि देखी गई। आज साल 2023 में देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 8.5 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं नोटबंदी के फैसले की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। डिजिटल लेन देन बढ़ा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप डिजिटल पेमेंट्स का प्रचलन बढ़ा और इंटरनेट बेस्ड लेन देन में वृद्धि हुई। भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। नोटबंदी ने भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में गति प्रदान की और बेनामी संपत्ति की जांच में सहायता पहुंचाई। रिजर्व बैंक में सुधार देखा गया। नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और वह अधिक धन प्राप्त करने में सफल रही। टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि देखी गई। नोटबंदी से बैंकों में जमा हुए धन की जानकारी मिली, जिससे टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि देखने को मिली। इसके अलावा नोटबंदी के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। कृषि सेक्टर में प्रभाव पड़ा। किसानों को नोटबंदी के कारण धन की कमी हुई, जिससे कृषि सेक्टर में इसका प्रभाव देखने को मिला। रोजगार में कमी देखी गई। कई छोटे व्यापारी और उद्यमिता क्षेत्र में बंदी होने से रोजगार की कमी आई। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के पहले कुछ महीनों में लोगों को नए नोटों की कमी के कारण परेशानी देखनी पड़ी। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी नोटबंदी का प्रभाव पड़ा। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जीडीपी में गिरावट हुई और कई उद्योगों में बंदी हो गई।
ऐसा नहीं है कि साल 2016 में की गई नोटबंदी देश में पहली ऐसी घटना थी। इससे पहले भी साल 1946 में 1000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए की करेंसी नोट को चलन में अलग कर दिया गया था। हालांकि तब इस बैन का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि तब लोगों के पास इतने बड़े वैल्यू के नोट ही उपलब्ध नहीं थे। हालांकि 1954 में 5,000 रुपए की अतिरिक्त मुद्रा की शुरुआत के साथ दोनों नोटों को बहाल कर दिया गया था। साल 1934 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की घोषणा की गई और 4 साल बाद 1938 में 10,000 रुपए के नोटों की घोषणा की गई। इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी हुई थी। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1000 रुपए और 500 रुपए और 10,000 रुपए के चलन को बाहर करते हुए मुद्रा बैन की घोषणा की थी। इस बैन का एकमात्र मकसद देश में काले धन समूह पर अंकुश लगाना था। साल 1978 और 2016 के प्रतिबंध में समानताएं थी। मोरारजी देसाई द्वारा की गई नोटबंदी से भी अर्थव्यवस्था में काले धन के चलन से बाहर होने की उम्मीद थी, इसलिए हाई वैल्यू बैंक नोट्स एक्ट लागू किया गया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार।